हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स सब के लिए है। और हम डील कर रहे हैं परसेंटेज से, और आज है हमारा पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शंस और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं टैक्स और कमीशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स से, यानी कि वैसे प्रश्न जिसमें टैक्स या फिर कमीशन हमें ऐड करना होता है या निकालना होता है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले की 3 वीडियोज़ में मैंने परसेंटेज से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अब एक भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। आज है हमारा पार्ट 4 टैक्स एंड कमीशन रिलेटेड प्रॉब्लम से। पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स और कमीशन होता क्या है। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना होता है, एक टैक्स देना होता है, वो हमारा टैक्स होता है। और कमीशन होता है, कमीशन ये सेल्समैन को मिलती है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को बेचता है, कुछ खास रकम से ऊपर बेचता है, तो उससे एडिशनल पैसे मिलते हैं, उसको हम कमीशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे होंगे और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है टैक्स एंड कमीशन से रिलेटेड, वो है कि अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल्स एंड अबव सेल्स ऑफ ₹15,000 1% bonus. If the salesman deposits 52,350 in the company after deducting his commission from total sales, find the total sales. प्रश्न के कहने के अकॉर्डिंग एक कंपनी है जो अपने सेल्समैन को 12% का कमीशन देती है टोटल सेल्स पे 12% का कमीशन देती है, और अगर उसने 15,000 से ऊपर की सेल पर उसे 1% का बोनस भी मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि अगर सेल्समैन ने 52,350 रुपये कंपनी में जमा किए हैं अपना कमीशन और बोनस काटने के बाद, तो टोटल सेल्स कितनी हुई थी ये हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि प्रोसीजर हमारा क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल सेल है वो हमने 100x मान लिया, 100x की हमने टोटल सेल की थी। अब इस पे उसे कमीशन मिलेगा 12% का कमीशन, यानी कि 100x का कितना 12x उसे कमीशन मिल रहा है। अब बाकी की अगर उसने 15,000 से ऊपर का बेचा है तो 1% का बोनस भी मिलना है। तो 15,000 से ऊपर की अमाउंट पे उसे 1% का बोनस मिलेगा। तो 15,000 से ऊपर की अमाउंट हमारे पास कितनी हुई 100x माइनस 15,000। इस पे उसे 1% का बोनस भी मिलना है, 1% का बोनस। तो बोनस हमारे पास कितना हो जाएगा 100 का 1% यानी कि x, और 15,000 का 1% यानी कि 150। तो इतना तो उसे, ये क्या है हमारा, ये कमीशन है और ये हमारा बोनस है। तो इतना तो पैसे उसे मिलेंगे 12x प्लस x माइनस 150। चलिए इसको आगे अगर हम इन दोनों को ऐडअप कर दे तो हमारे पास टोटल उसका पैसा कितना आएगा, टोटल हमारे पास आएगा 13x माइनस 150। इतने पैसे सेल्समैन को मिलने हैं। अब उसने क्या किया कि जो टोटल सेल थी यानी कि 100x, इसमें से इतने पैसे माइनस करके बाकी बचे पैसे दे दिए। तो उसने कितने पैसे दिए थे, उसने 52,350 रुपये दिए थे। ये किसके बराबर होना चाहिए 100x माइनस 13x माइनस 150 के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 52,200 बाई 87 यानी कि 600। और टोटल सेल हमारा कितना है 100x। तो इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सेल हमारे पास कितनी आ गई 60,000। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 60,000 हमारा टोटल सेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास टैक्स एंड कमीशन से रिलेटेड है वो है कि अ सेल्समैन अलाउड 12.5% कमीशन ऑन हिज टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 2.5% ऑन द सेल्स ओवर 18,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 9720 फाइंड हिज टोटल सेल्स। यहाँ भी प्रश्न हमारा बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ हमें सेल्समैन की अर्निंग्स दी गई है। प्रश्न के अकॉर्डिंग एक सेल्समैन है जिसे कंपनी 12.5% का कमीशन देती है, और अगर वो 18,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसे 2.5% का
और कमीशन मिलता है। अगर उस सेल्समैन की टोटल अर्निंग्स 9,720 रुपये है तो उसकी टोटल सेल्स हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं अगेन कि टोटल सेल हमारा कितना है 100x, तो 100x है, इस 100x पर उसे 12.5% से कमीशन मिलेगा, तो 12.5% से मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 12.5x। अब आगे अगर उसने 18,000 से अधिक की सेल की है, यानी कि 100x में से 18,000 हम माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचा उस पे उसे कितने का 2.5% का कमीशन मिलेगा। तो इसका 2.5% हमारे पास कितना हुआ, इसका 2.5% हमारे पास होगा 2.5x माइनस हमारे पास ये 18 गुने 25 हो जाएगा, यानी कि ये अमाउंट और ये अमाउंट तो उसे मिल रही है। यही अमाउंट कितना हो जा रहा है 9,720 रुपये। आगे जब हम इसे ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 12.5 प्लस 2.5x माइनस 18 इंटू 25, ये अंडर ब्रैकेट है, और ये 9,720। आगे जब हम इसे इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 678 आएगी। तो टोटल सेल्स हमने कितने माने हैं 100x। अब 100x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67,800, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन बी 67,800। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है वो है अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 8%। टोटल सेल पे उसे 8% की कमीशन मिल रही है। इफ द सेल इज एक्सीडेड ₹10,000 ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन ऑफ एज अ बोनस ऑफ 4% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल ओवर 10,000। इफ ही गेट्स टोटल अ कमीशन ऑफ 950 बोनस ही रिसीव्ड। तो यही हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ हमें बताना है कि जो एक सेल्स मैन है उसे 8% का टोटल सेल्स पे कमीशन मिलता है। अगर सेल 10,000 के ऊपर जाती है तो उसे 4% का बोनस भी मिलता है, और अगर उसका टोटल कमीशन यानी कि जो पहले का टोटल सेल्स का कमीशन है और बोनस मिलाकर 950,000 रुपये हो रहे हैं तो उसे बोनस कितना मिला है ये हमें बताना है। चलिए अब यहाँ क्या हो रहा है, 10,000 तक उसे 8% के रेट से बोनस कितना मिलेगा 800। कमीशन और बोनस का रेशियो हमारे पास कितना होगा, कमीशन और बोनस ये कितना है 8%, ये कितना है 4%, ये रेशियो हमारा 2:1 का आएगा। तो बोनस हमारा कितना हो गया, बोनस हमारा 1 हो गया। चलिए टोटल अमाउंट कितना मिला है उसे, टोटल 950 मिला। अब 950 में से इसका 800 का 1/3 भाग है, यानी कि 50, उसे कितने बोनस में मिले हैं, ऑप्शन बी हमारा 50 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास टैक्स से रिलेटेड है ये है कि वीना बॉट अ वॉच कॉस्टिंग ₹1404 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 8%। वीना है, उसने एक घड़ी खरीदी 1404 रुपये में जिसपे सेल्स टैक्स 8% का लग रहा है। She asked the shopkeeper to reduce the price of watch so that she can save the amount equal to the tax. The reduction of the price of the watch is। तो उसने वीना ने क्या रिक्वेस्ट किया शॉपकीपर से कि वो जो प्राइस है उसे इतना कम कर दे जितना कि उसे टैक्स पे करना है। तो चलिए रिडक्शन कितना हुआ ये हमें बताना है। सीपी हमारा हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा हमारा यहाँ पे 100%। मान लेते हैं कि ये हमारा 1404 रुपये इनिशियल जो प्राइस है वो 100% होगा। इस पे सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, ये हमारा 8% का लग रहा है। तो टोटल उसे कितने में खरीदना है 108% में। 108% ऑफ एक्स मान लेते हैं कि एक्स हमारा प्राइस होगा। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1404 है, यानी कि 1.08x हमारे पास कितना है 1404 है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 1300। तो उसने प्राइस कितना कम किया 1404 से 1300 कर दिया, तो प्राइस उसने कितना कम किया 104 रुपये उसने प्राइस कम किया, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, उसने 104 रुपये कम किया। तो ये थे हमारे टैक्स और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है किसी भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हो या एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हो, पूछे जाते हो। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।